पुरुषों में निकलने वाला चिपचिपा पानी, क्या ये कोई बीमारी है या कोई और चीज है? इसको प्रीकम भी बोल देते हैं, धात भी कई लोग बोल देते हैं। ये क्या वीर्य है जो निकल रहा है? क्या इसकी वजह से हमें कमजोरी आ जाती है? अगर इसका कोई इलाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इलाज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और इलाज कराना चाहिए तो कब इसके इलाज की जरूरत पड़ सकती है, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आजकल मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, खासकर यंग लड़के, जो कि बताते हैं कि अदरवाइज वो हट्टे कट्टे हैं, जिम जाते हैं, पूरी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे को जब भी कोई सेक्सुअल थॉट आती है, कोई भी हम महिला से बात करते हैं या व्हाट्सएप पे किसी के साथ हम बात कर रहे हैं, या चाहे हम किसी तरह का कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो कि थोड़ा उत्तेजना करने वाली हो, तो हमें ये चिपचिपा पानी शुरू हो जाता है आना, और उसके बाद हम थक जाते हैं, हमें कमजोरी आ जाती है, हमारा कुछ करने का मन नहीं करता, और हमें बॉडी में भी दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, और कई तो ये भी कहते हैं कि हमारी नजर भी इस वजह से कमजोर होनी शुरू हो गई है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये क्वेरीज हमेशा ही आती रहती है मेरे पास, और इसका एक रीजन ये है कि बहुत ज्यादा गलत फहमियां और बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों को कि ये क्लियर नहीं है कि ये हमें इसका इलाज कराना चाहिए या ये क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई संभोग का विचार करते हो मन में, या आपका किसी भी महिला के साथ किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन होता है, तो जैसे हमें एक स्वादिष्ट भोजन का सोच के हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो उसको भोजन को पचाने की तैयारी करनी शुरू कर देता है। इसी प्रकार से जब आपके किसी भी मन के किसी कॉर्नर में सेक्सुअल थॉट आएगा, तो बॉडी जो है वो संभोग की तैयारी करना शुरू कर देती है, और जिस जगह से आपका पेशाब निकलता है वही रास्ता कुदरत ने चुना है वीर्य के निकलने के लिए भी। और जब वीर्य निकलेगा, अगर वो पेशाब के संपर्क में आ जाएगा या पेशाब की वजह से उस रास्ते में कोई इन्फेक्शन होगा, तो उससे शुक्राणुओं के मरने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, और हो सकता है कि शुक्राणु जो है वो जीवित योनि तक ना पहुंच पाए। जो ये चिपचिपा पानी, एक काउपर्स ग्लैंड होता है जिसमें से ये चिपचिपा पानी शरीर निकालता है, जो ये पानी है वो उस रास्ते को क्लियर करता है, उसके बाद वीर्य ने निकलना होता है। दूसरा इसका एक और फंक्शन होता है कि जब आप संभोग कर रहे हैं तो घर्षण ना हो, यानी कि फ्रिक्शन ना हो, तो स्मूथनेस बनी रहे, चिकनाई बनी रहे, उसके लिए भी ये चिपचिपा पानी निकलता है। ये चिपचिपा पानी वीर्य नहीं होता, और वीर्य और चिपचिपे पानी में, इसमें जो प्रीकम है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी क्वांटिटी वीर्य से बहुत कम होती है। कई लोगों में 1 या 2 बूंद निकलेगा, या 4, 5, 7 बूंद भी इसका निकल सकता है, और जबकि वीर्य जो है उसकी क्वांटिटी, जो नॉर्मल क्वांटिटी है, वो 2 से 4 ml तक मानी जाती है, यानी कि 50, 60, 70 बूंद वीर्य निकलता है, जबकि चिपचिपा पानी 2-4 बूंद ही निकलता है, 6 बूंद निकल जाएगा। दूसरा यह है कि इसमें चिपचिपापन रहता है, जबकि वीर्य में वो चिपचिपापन नहीं होता जो कि चिपचिपे पानी में या इसमें प्रीकम में होता है। तीसरा यह है कि इसका जो कलर है वो पानी की तरह ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है। वीर्य का जो कलर है वो व्हाइट होता है, जैसे कि दूध की तरह, या थोड़ा सा येलोनेस की तरफ हो सकता है। अब कई लोग विड्रॉल मेथड यूज करते हैं संभोग के दौरान। वो ये मानते हैं कि हम जो है वीर्य तो बाहर निकालेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसमें एक ये प्रॉब्लम आपको समझने की जरूरत है कि जो चिपचिपा पानी है, इसके अंदर भी कई बारी शुक्राणु होते हैं। हालांकि उनकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आप अगर विड्रॉल मेथड यूज कर रहे हो, अगर आप डिस्चार्ज बाहर कर रहे हो, तब भी आपके डिस्चार्ज होने से पहले ही ये प्रीकम निकलना शुरू हो जाता है, जब आप अभी संभोग कर रहे होते हैं, और उसमें जो मौजूद शुक्राणु हैं उनकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि अनचाहे गर्भ से बचना है, तो आपको किसी और प्रिकॉशन का या कॉन्डोम का यूज करना चाहिए, बजाय कि इस पे रिलाई करने के कि विड्रॉ करके आप प्रेगनेंसी से 100% जो है प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। तो ये चिपचिपा पानी अगर आपको सेक्सुअल थॉट आने पे ही आता है, या आप संभोग की तैयारी कर रहे हैं तब आता है, तो ये एक टोटल नॉर्मल चीज़ है। इसके लिए इलाज कराना उसी तरीके से है जैसे कोई इंसान कहे कि मैं जब गोलगप्पे खाने जाता हूं तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है और इसका इलाज किया जाए। अगर आपको कोई खाने वाली चीज देखकर मुंह में पानी आता है तो क्या इसका इलाज कराने की जरूरत है? तो इसका मतलब है कि ये चिपचिपा पानी भी जो है एक नेचुरल फिनोमिना है। हाँ, अगर आपने एक्सेस मास्टरबेशन कर रखा है, या आप जो है पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा देखते हो, या गर्म चीजें बहुत ज्यादा खाते हो, और अगर आपको सारा टाइम बिना किसी सेक्सुअल थॉट के भी ये निकलता रहता है, या आपको इसके साथ साथ जलन भी होती है, तो आपको किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट को दिखा के इसका इलाज जरूर करवाना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर मुकुल साल्दी है, मैं तेज क्लिनिक करनाल में प्रैक्टिस करता हूँ।